हेलो, तो आप सभी का फिर से स्वागत है मर्क्यूरी एकेडमिक्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम अपनी कोडिंग की सीरीज में एक और प्रोग्राम समझेंगे और उसको लिखेंगे। सी, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्शन। अब देखो, ये फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्शन ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोगों से बनेगा भी और इंटरव्यूज में भी कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, स्पेशली फ्रेशर्स से कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज हम इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल किसी भी नंबर का अगर हमें कैलकुलेट करना है, सपोज हमें कैलकुलेट करना है 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब जिस भी नंबर का फैक्टोरियल हमको निकालना है वहां से लेके हमको 1 तक जाना है और एक एक कम करना है और सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये होता है फैक्टोरियल। जैसे अगर हमें निकालना है 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो आई होप आपको फैक्टोरियल क्लियर होगा। अब देखो, एक दो चीज ध्यान में रख लेना। जैसे 0 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, 1 फैक्टोरियल तो 1 है। ठीक है, 1 फैक्टोरियल 1 है। ठीक है, ये तो क्लियर है। लेकिन 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अब हम फैक्टोरियल को थोड़ा समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये चीज सबको समझ पे आ गई होगी कि हम इसको लूप्स की मदद से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा पर्पस है इसको हमें रिकर्शन से ही सॉल्व करना है। तो चलो, सबसे पहले एक चीज आप नोटिस करो। मैंने यहां पे लिखा है 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, ये लिखा है। अब 3 फैक्टोरियल क्या है? 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो क्या मैं 4 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूं? 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू ये है। ठीक है, इसमें से जो इतना पार्ट है यही तो 3 फैक्टोरियल है, यही 3 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो मैंने 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल लिख दिया। मतलब जैसे मुझे 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो मैं क्या लिख सकता हूं? 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। यही तो मतलब हुआ। 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 यही तो 5 फैक्टोरियल है, जिसमें से इतनी जो वैल्यू है ये 4 फैक्टोरियल है। मतलब 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर होंगी। तो अब मैं इसको अगर जनरलाइज करके लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर मुझे n फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं n मल्टीप्लाइड बाय n-1 फैक्टोरियल। ये जो मैंने लिखा है ये आई होप सबको समझ पे आ गया होगा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के रिलेशंस हमको दिखते हैं इसको रिकरेंस रिलेशन बोलते हैं, लेकिन अभी ठीक है, अभी टेक्निकल टर्म्स पे हम नहीं जाते हैं। इसको सिर्फ आप ऐसे समझो, इतना समझो कि n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम रिकर्शन की हेल्प लेते हैं कोड को लिखने में। ठीक है, हम लूप्स को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा पर्पस है आज हमको रिकर्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो VS कोड पे चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम आ चुके हैं VS कोड पे। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्शन। देखो, हमें एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना है। ठीक है, फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए। तो फंक्शन का नाम मैं कुछ भी दे देता हूं, फैक्ट। राइट, एक आर्ग्यूमेंट चाहिए हमें तो हम n को पास कर देते हैं। राइट, हमने अभी क्या पढ़ा है कि 0 का फैक्टोरियल भी 1 है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 है। ठीक है, तो इफ n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1, तो क्या रिटर्न करना है? 1। ठीक है, 0 का फैक्टोरियल भी 1 है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 है। राइट, अब अगर n की वैल्यू 0 या 1 नहीं है, उससे ज्यादा है, तब क्या होगा? तब हमने अभी पढ़ा कि फैक्टोरियल ऑफ n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n-1। ठीक है, तो हमें क्या रिटर्न करना है? हमें रिटर्न करना है n मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट ऑफ n-1। तो आई होप ये लाइन आपको समझ में आई होगी। क्या हो रहा है समझते हैं। देखो,
फैक्टोरियल ऑफ एन हमें कैलकुलेट करना है, राइट। फैक्टोरियल ऑफ एन हमें कैलकुलेट करना है। मान लो एन की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो एन की वैल्यू 3 है, इफ कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी तो हम एल्स में जाएंगे। एल्स में हमें मिलेगा n मल्टीप्लाइड बाय, और फैक्टोरियल ने खुद को कॉल किया फॉर n-1, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या थी? 3 थी। तो क्या रिटर्न हुआ? 3 मल्टीप्लाइड बाय, और फंक्शन ने खुद को कॉल किया फॉर n इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, राइट। अब n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है, फिर इफ कंडीशन फॉल्स देगी, ठीक है, एल्स में जाएंगे। एल्स में क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल फॉर 1। समझ में आया? मतलब अभी तक क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 1। अब देखो, फैक्टोरियल ऑफ 1, n की वैल्यू 1 हो गई। n की वैल्यू जैसे ही 1 होगी हमें रिटर्न हो जाएगा 1। यहां तक क्लियर है? अब n की वैल्यू 1 है तो हमें 1 मिल चुका है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो 3 इंटू 2 इंटू 1 है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने रिकर्शन पढ़ाया, एक बार आप वो वीडियो देख लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है कि फैक्टोरियल खुद को कॉल कर रहा है एक एक वैल्यू n की कम करके, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। एक बार मैं और इसको धीरे धीरे समझाता हूं, प्लीज इसको समझने की कोशिश करना। n की वैल्यू अगर 3 है, ठीक है, n की वैल्यू अगर 3 है, तो यहां से तो हमको फॉल्स मिलने वाला है, ठीक है। इफ कंडीशन फॉल्स देगी तो हम एल्स में जाएंगे। एल्स में क्या है? n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n-1। तो n की वैल्यू क्या थी? 3। n की वैल्यू क्या थी? 3, ठीक है। n की वैल्यू क्या थी? 3। और इसके साथ हमको क्या मिल रहा है? फैक्टोरियल ऑफ n-1, राइट। मतलब हमें क्या मिल रहा है? 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो, ध्यान से देखो, n की वैल्यू हो चुकी है 2, ठीक है। इफ कंडीशन अभी भी हमें फॉल्स दे रही है, हम फिर एल्स में जाएंगे और हमको n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n-1 मिलेगा। मतलब n की वैल्यू 2 है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 1, ठीक है। n की वैल्यू हो चुकी है 1, n की वैल्यू हो गई है 1, इफ कंडीशन हो गई है ट्रू और हमें मिल गया है 1। तो यहां पे इसकी जगह हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखना, इजी है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, रिकर्शन थोड़ा सा, जब हमको नहीं पता होती चीजें ना, पहली बार हम रिकर्शन पढ़ते हैं तो रिकर्शन थोड़ा सा हमको ट्रिकी लगता है कि नहीं बनेगा, बट ऐसा नहीं है, बहुत इजी चीज है। एक दो बार आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। और रिकर्शन के कुछ क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करें तो और अच्छे से आपको रिकर्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रिकर्शन से बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत ईजी चीज है। कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक। तो मैं एक बार इस कोड को आपको रन करके भी दिखा देता हूं, ठीक है। एक सेकेंड, या तो मैं रन करता हूं इसको फैक्टोरियल ऑफ 5 के लिए, ठीक है। इसको मुझे प्रिंट भी करवाना पड़ेगा, तो मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूं, ठीक है। तो फैक्टोरियल ऑफ 5 हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। और हमें मिल चुका है 120, ठीक है। एक एक बार और हम इसको रन कर लेते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत इजी प्रोग्राम है, रिकर्शन नहीं पता होता हमें, इसलिए थोड़ा सा हमें ये टफ लगता है, बट टफ नहीं है। थोड़ा सा आप इसको समझेंगे, एक दो बार आप वीडियो को देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।